सभी साथियों को नमस्कार। हर हर गंगे एक गोविंदपुर का सब्जी मंडी का एरिया है जहां पर विकास कार्य बहुत सारे चल रहे हैं। यहाँ नाला निर्माण चल रहा है, अपितु नाला निर्माण तो बेहतर है, लेकिन कहीं न कहीं इन सब के पीछे जो लोगों को भोगना पड़ रहा है उसे भी आपको दिखाना चाहूँगा। ये सीवेज का पानी है और उसके साथ आया हुआ पूरा गंदगी है। गंदगी क्या कहूँ, ये तो सीधे मलमूत्र है और कहीं न कहीं ये संकट का विषय बना इन दुकानदारों के लिए। ये सारे दुकानदार यहाँ बैठकर कहीं न कहीं इसकी खुशबू बदबू क्या शब्द मैं प्रयोग करूँ, उसे महसूस करते हुए अपना रोज़ की दैनिक जो इनका काम है वो पूरा कर रहे हैं। लेकिन सच बताऊँ, इनके मुंह से तो आवाज़ नहीं निकल रही, बट मैंने जो देखा मुझे लगा कि मुझे दिखाना चाहिए, तो मैं आप तक ये चीज़ लाया हूँ। आप खुद तय करिए। बहुत नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। ये सारा गाद है, ये सारा गाद है और ये गाद आगे तक भी है। आगे तो मेन रोड पे तो बहुत बुरी दशा में है। तो बस ये लाइव वीडियो मैंने अभी इसके पहले बनाया था, उसे भी आप देख सकते हैं। ये वीडियो मैं खासकर इसलिए बना रहा हूँ कि इसे मैं जिम्मेदारों तक भेज सकूँ। और ये हम लोगों का आग्रह है कि साहब, हम मार्केट में आते हैं तो कहीं न कहीं इस समय सावन का महीना चल रहा है, पता नहीं कितने भक्त यहाँ से गुजर रहे होंगे। कहीं न कहीं उनकी पवित्रता नष्ट हो रही है और बाकी लोगों की सेहत के लिए तो ये जहर है ही, और उसका प्रभाव कहीं न कहीं क्षेत्र के डॉक्टरों की क्लिनिक पे जब भीड़ बढ़ेगी तो समझ में आएगा। जहां सरकार कांवर यात्रा को लेकर इतनी सजग है, ज़रा कल्पना करिए कि क्या कांवर यात्रा ही महत्वपूर्ण है। हम मानते हैं कि हम लोग कांवर लेके चलते हैं, आप वहां हमारा ध्यान रखते हैं, लेकिन आप बताइए जो लोग यहाँ मोहल्लों में बैठे हैं, जो कहीं न कहीं कांवरिये ही होते हैं, वो भी कहीं भोले के ही भक्त होते हैं, क्या उनके लिए ये व्यवस्था करना अच्छा है क्या? आपका विकास कार्य सबको पसंद है, ज़रूर बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इससे हमें निजात दिलाएं। और ये किसी एक की समस्या नहीं है, दुकानदार भाई तो परेशान हैं ही। आप लोग कैसे बैठे हो यहाँ? ये मामला है कितने दिन से? 10 दिन से है। 10 दिन से चल रहा है। आप 10 दिन से तो झेल रहे हैं। जेई जल संस्थान गोविंदपुर प्रयागराज, भैया सो बैठे हो क्या? राजेश जी, सुपरवाइजर जल संस्थान, क्षेत्रीय पार्षद, भाई साहब आंखें खोल लीजिए। ये सारे विषय कहीं न कहीं आम जनमानस के हैं और आप जनप्रतिनिधि हैं आम जनमानस के। उनके अच्छे बुरे को अगर आपने समय पर नहीं ध्यान दिया तो जनता भी समय पर बहुत कुछ ध्यान देती है, इसका ख्याल रखिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं सावन में इस समय लगातार पूजन में हूँ और मैं क्या बोलूँ कि मैं इस समय किस हाल में हूँ। मैं अभी माँ गंगा के तट से भोलेनाथ का पूजन करके आया हूँ, लेकिन यहाँ तक आने में अब मैं घर जाकर फिर से नहाऊंगा, फिर से पूजन करूंगा, तब जाके मैं कहीं से मानूंगा कि मैं ठीक हूँ। तो भैया, हम जैसे पता नहीं कितने लोग इस रोड पे गुजर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ख़ासकर इसके लिए दोषी यहाँ का प्रशासन है, क्योंकि हर बात के लिए शासन को दोषी नहीं किया जाता। ये प्रशासन की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी है, जो अपने काम को नहीं ध्यान दे रहा। सीवर बनाने वाले सीवर बना रहे हैं, नाला खोदने वाले नाला खोद रहे हैं, तो आखिर जल संस्थान गोविंदपुर कहाँ है? उसका काम कहाँ है? क्योंकि ये रोड में उसका कोई काम नहीं होता, ये जो नाले बन रहे हैं उसमें उसका कोई योगदान नहीं होता। उसका योगदान तो अपने सीवेज के काम में है, जिसका जलकल लेता है। और जलकल लेकर अभी तक तो आप इनके घरों का मलमूत्र सीधे गंगा में डाल रहे थे, अब क्या कर रहे हैं? आप इनके दरवाज़ों पर भेज रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दुकानदार भी परेशान हैं और इनके यहाँ आने वाले हम जैसे लोग भी बहुत परेशान हैं। ये मामला 10 दिन से चल रहा है और बहुत ही शर्मनाक है। प्रयागराज प्रशासन होश में आए, सचेत हो और ऐसे कामों के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानकर तत्काल कार्रवाई करे अपने अधिकारियों पर। ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये मैं एक जगह से आपको दिखा रहा हूँ और पूरे प्रयागराज में इस तरह काम चल रहा है। आपने कहीं न कहीं, क्या पूरे प्रयागराज को पहले अपवित्र बनाया जाएगा, फिर कुंभ में गंगा जल से स्नान करा के उन्हें पवित्र किया जाएगा? क्या है खेल? इसे ज़रा समझने की ज़रूरत है। तो हम लोग को अपवित्र ना बनाया साहब, हम लोग गंगा निवासी हैं, गंगा क्षेत्र रहते हैं, रोज़ नहाते हैं, फिर सवेरे नहा लेंगे, फिर पवित्र हो जाएंगे। लेकिन बस
हमारे घरों को गंदा ना करें, हमारे बाज़ारों को गंदा ना करें, कम से कम लोगों के आवागमन का साधन बनाए रखें। सभी को हर हर गंगे, जय जय गंगे। जो भी साथी देखें वो आगे इसको शेयर करें। हाँ भैया, डेंगू फैलेगा, डेंगू तो फैलेगा ही फैलेगा। तुरंत इसी के बाद ही जबकि शासन का इतना टाइट व्यवस्था है इस सावन को लेकर, संचारी रोग सब होंगे। सावन को लेकर कितनी गंभीर आदेश हैं, कांवड़ियों को भी लेकर या मंदिरों को लेकर, साफ सफाई को लेकर। नहीं, बरसात थोड़े ना है। अरे अभी बारिश हुई थी, इतना पूरा ये तो सीवर का सीधे पानी है भैया। हाँ? इसकी बदबू आप बताइए। हाँ? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सामने देखिए डॉक्टर साहब का क्लिनिक चल रहा है। हमारे डॉक्टर साहब की क्लिनिक यहाँ आ गई क्या भाई? डॉक्टर साहब थोड़ी देर के लिए मैं घुसना चाहूँगा। बस ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, क्षेत्र के लिए एक तरह से बड़े सुलभ हैं और आज से नहीं बहुत समय से लोगों की सेवा दे रहे हैं और बहुत ही आप काबिल डॉक्टर हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना राय लेना चाहूँगा कि आखिर आप बैठे कैसे? बहुत गलत हो रहा है यहाँ, इसको प्रशासन देखे। इतनी गंदगी यहाँ फैली हुई है, कम से कम इसका निराकरण करें। निराकरण के आपके यहाँ तो भीड़ लग जाएगी बीमारियों को। ये तो आपका धंधा बढ़वा रहे हैं डॉक्टर साहब। तो भैया क्या कहेंगे, गलत है ना? हम लोग को विकास कार्य तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ये तो नहीं अच्छा लगेगा ना कि इस सावन के महीने में कितने लोग हमारी तरफ घूम रहे होंगे अंदन चंदन लगाए, सबकी पवित्रता तो नष्ट हो रही है ना। और आपको भी नहीं अच्छा लगेगा कि जितनी देर बैठोगे कैसे बैठे हो आप, तो बहुत बदबू आ रही। तो बस भैया, वीडियो बनाने का कहीं से ये उद्देश्य नहीं है कि किसी के बारे में आलोचना है, बस इतना है कि आप सब जिम्मेदार बनिए और कुछ बेहतर करिए, क्योंकि बड़ी निराशा है लोगों में, बड़ी निराशा है। हर हर गंगे।